का शुभारंभ होता है। माताओं, ध्यान से सुनना, इसमें 3 नारियों का चरित्र है। इतना प्रेरणाप्रद है कि भागवत में इतनी शिक्षा भरी हुई है कि जितना कहो उतना कम है। तीनों नारियों की अलग अलग विशेषता है। लोग कहते हैं नारियों के साथ में अत्याचार हो रहा है, स्त्रियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन नारियों के ऊपर जितना अत्याचार नारी करती है उतना पुरुष नहीं करता। कभी सास के रूप में, कभी देवरानी, कभी जेठानी, तो कभी नंद के रूप में। जितना नारी करती है उतना दूसरा नहीं करता है। यदि नारी के जीवन में यह अवधारणा, ये चरित्र आ जाए जो मैं आज अभी सुनाने जा रहा हूं, तो जीवन आपका दिव्य बन जाए। जिस समय पर महाभारत के भीषणतम संग्राम में यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद्धि गदाभिभग्न अथोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे वृकोदरा विद्य गदाभिमर्श। जिस समय महाभारत के भीषणतम संग्राम में महाराज भीम की गदाओं की चोट के प्रहार से लहू लोहान होकर के दुर्योधन धरती पर गिरा पड़ा है। जंघाएं उसकी टूट गई हैं, लहू लोहान होकर के पड़ा हुआ है, प्राण के अंतिम क्षणों को गिन रहा है। उसी समय उसका मित्र अश्वत्थामा उससे मिलने के लिए आता है। बहुत दुखी होता है, कहता है मित्र मैं नहीं था इसलिए ऐसा हो गया। अब बताओ मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? कहा यदि तुम कुछ कर सकते तो अब कर दो। बोले क्या कर दूं? कहा 5 पांडवों के सिर कलम करके ला दो, मैं उन्हें देखना चाहता हूं। मित्र धर्म का निर्वहन करना चाहिए, लेकिन मानव धर्म को तिलांजलि देकर के नहीं, मानवता को तिलांजलि देकर के नहीं। अपने मित्र को प्रसन्न करने के लिए रात्रि के वक्त में, जबकि पांडवों के समय यह नियम था कि रात्रि में कोई युद्ध नहीं किया जाता था। जिस समय पांडव लोग पूजन में लगे हुए थे, वहीं बगल में उनके शिविर में घुस गया और पांडवों के सोते हुए बच्चों के, शिशुओं के उसने गले काट डाले। उनकी रक्त जब निकली तो जरा देखना, यहां पर द्रौपदी का चरित्र है, कितना ऊंचा चरित्र है। द्रौपदी के 5 पुत्र लहू लोहान होकर के सामने छटपटा रहे थे, उनके देखते देखते प्राण निकल गए उसके। माता शिशूनाम निधिनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुददे बाष्पकुलाकलाक्षी ताम शान्तयन्नाः किरीटिमानि। अपने पुत्रों के शवों को छाती से लगा करके तड़प तड़प करके चीख चीख करके द्रौपदी रो रही थी। तदा रुदद बाष्पकुला कलाक्षी ताम शांत अन्नाह किरीटमाली। श्री कृष्ण ने द्रौपदी के ऊपर हाथ रखा, कहा द्रौपदी थोड़ा धैर्य रखो, मैं अभी इसका बदला लेता हूं। रथ तैयार किया, अर्जुन को बैठाया और रथ को तेज गति से दौड़ाया और उत्तराखंड में हिमालय के नीचे ही उन्होंने भयानकतम संग्राम किया अश्वत्थामा के साथ। इतना भीषणतम संग्राम हुआ, अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन के तीव्र बाणों से बचना मेरा मुश्किल है, उसने नारायणास्त्र का, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। और अर्जुन ने भी जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो तो नादान है, लेकिन तुम नादान नहीं हो। जानते हो 2 नारायणास्त्र टकराएंगे तो संपूर्ण सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। अर्जुन, इसे नारायणास्त्र छोड़ना तो आता है लेकिन समन करना नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि इसी समय तुम इसको समन करो। अर्जुन ने दोनों नारायणास्त्रों का, ब्रह्मास्त्र का शरण किया
और लपक करके दौड़ करके छुपे हुए अश्वत्थामा को ने पकड़ लिया। भीम ने में दांत कटकटाते हुए अपनी गदा को निकाल लिया और मारने ही जा रहे थे, अर्जुन ने उसके पांव को पकड़ लिया। कहा भैया ये मेरे गुरु का पुत्र है, जरा ये देखो परीक्षित जैसा बेटा किस परिवार में पैदा होता है, ये अर्जुन ये पांडव कैसे भक्त थे भगवान के, जरा ये देखिए। जिसने उसके 5 पुत्रों को मारा है वो अश्वत्थामा को पकड़ लिया गया, और भीम ने जो ही गदा उसको मारने के लिए उठाई, अर्जुन ने पांव पकड़ लिए। कहा मेरे बड़े भैया ये हमारे गुरु का पुत्र है, अकेली संतान है जिन गुरु से हमने 14 विद्याएं सीखी हैं, इसलिए इसको नहीं मानना चाहिए। भीम ने दत्ते कटकटा करके कहा कि तुम कहते हो नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा कि हाँ। अर्जुन कहता है जरा इसको छोड़ दो, जिस द्रौपदी के 5 पुत्रों को इसने मारा है, चलो इसे द्रौपदी के पास ले चलते हैं। रथ में जकड़ लिया गया महाराज, रथ में कस करके बांधा हुआ अश्वत्थामा वहां लेकर लाया गया जहां पर द्रौपदी अपने 5 पुत्रों की लाशों से लिपट लिपट करके रो रही थी। जरा इस दृश्य को देखिए, अभी वो मां रो रही है जिसके 5 पुत्रों की लाश उसके सामने पड़ी है। वो मां तड़प रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, और उसी समय पर वो आदमी पकड़ करके लाया जा रहा है जिसने सोते में 5 बच्चों के सिर काट दिए हैं। बोलो अगर आज की मां के सामने उसके 5 पुत्रों का हत्यारा सामने आ जाता तो क्या करती हैं आप लोग? वही पत्थर रखा होता तो मार करके उसी समय पर उसको मार देती, जिसने मेरे पुत्रों को मारा। लेकिन जिस द्रौपदी की एक आवाज पर भगवान कृष्ण के पीछे उसके पीछे दौड़ते हैं, द्रौपदी ने क्या किया मालूम? द्रौपदी ने देखा उसका गुरुपुत्र रथ में जकड़ करके, निर्दयता पूर्वक जकड़ करके लाया जा रहा है। मां ने अपने पुत्र को गोद से उतार दिया, छोड़ दिया पुत्र को, और उसे देख करके रो उठी और दौड़ी। द्रौपदी क्या बोली? कहा मुच्चिता मुंचिता में सा ब्राह्मणो नितिराम गुरु, ब्राह्मणो नितिराम गुरु। अरे इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, नित्य बंदनीय है, ये हमारे गुरु का बेटा है, इसको छोड़ दो, इसे मत मारो। तो महाराज भीम ने पकड़ करके हिला दिया, द्रौपदी तू जानती नहीं, इसी ने हमारे 5 पुत्रों के सिर कलम किए। द्रौपदी फिर भी कहती है, श्री कृष्ण से पूछा कि आप बताइए इस ब्राह्मण को मारा जाना चाहिए कि नहीं मारा जाना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि ब्रह्म बंधुर्नहातव्यम आतिताई वधारणा मयि वो भय माम नातम परिपाह्यानुशासनम, मयि वो भय माम नातम। ब्रह्म बंधुर्नहातव्यम, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। लेकिन यदि वो आतताई हो गया हो, दंड हो गया हो, शास्त्र विहित मार्ग का परित्याग कर दिया हो, तो उससे मारा जा सकता है। मैंने रामावतार में रावण को मारा है, ब्रह्म बंधुर्नहातव्यम, लेकिन आतताई वधारणा। ये बात कहने के बाद में श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देख करके कहा, मैंने तो दोनों बातें कह दी तुम्हारे सामने हैं, अब तुम्हें जो मयि वो भय, उभय मानी दोनों बातों कह दिया, मयि वो भय मामना तुम परिपाह्यानु, अब तुम्हारा दिल जिसे कहता है तुम वही करो। उसके बावजूद भी अर्जुन ने मारने से मना किया। भगवान ने कह भी दिया कि मारा जा सकता है, फिर भी इतनी ब्राह्मण निष्ठा अर्जुन के अंदर में है। एवं परीक्षिता धर्मम, भगवान ने इस प्रकार से परीक्षित धर्म की परीक्षा ली है उसकी। और द्रौपदी ने क्या कहा? द्रौपदी ने कहा कि इसको मारना चाहते तो मार दो, लेकिन मैं एक नारी हूं, मैं एक स्त्री हूं, इसलिए समस्त स्त्रियों के लिए न्याय मांगती हूं कि मारो दीदस्य जननी गौतमी पति देवता, यथा हम मृतवत्सार्ता रोदम्यश्रुमुखी मुहु।
द्रौपदी कहती है कि हे केशव, तुम भगवान हो, इसलिए मेरे साथ में न्याय करो। मैं ये न्याय चाहती हूं कि जिस प्रकार से आज मेरी गोद के बच्चे बिछड़े हैं और मैं तड़प रही हूं, उसी तरह से ये भी एक माँ का बेटा है। इसे दंड मिले तो मिले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके कारण किसी माँ की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, किसी माँ की गोद सूनी नहीं होनी चाहिए। आज मेरी गोद सूनी हुई है तो मैं तड़प रही हूं, मैं बिलख रही हूं, इसलिए मैं चाहती हूं कि मेरी तरह और किसी माँ को तड़पना ना पड़े। और यदि ये माताएं मन में सोच लें कि जो दुख मेरी सास ने मुझे दिए थे, मैं अपनी बहू के जीवन में मैं दुख नहीं आने दूंगी, मैं अपनी बहू को कौशल्या की तरह प्यार करूंगी, दुलार दूंगी। आज की माताएं मिलती, महाराज जी कृपा करो, क्या कृपा, कि ऐसी कृपा करो कि सीता जी जैसी बहू मिल जाए। हम कहते हैं माता जी, जिस दिन आप कौशल्या जी जैसी सास बन जाओगी, उसी दिन आपके घर में सीता जैसी बहू आ जाएगी। और आप तो बनो ताड़का, और कहो सीता जैसी बहू कभी नहीं आई, 7 जन्म तक नोट करके रख लेना। पहले कौशल्या बनो तो सीता आ जाएगी, और तुम ताड़का बन करके सीता नहीं आ सकती। द्रौपदी ने माताओं को बड़ी सुंदर प्रेरणा दी। द्रौपदी जी कहती हैं कि जो दुख मुझे मिला है वो किसी नारी को ना मिले। अगर ये नारियां सोच लें कि मेरे जीवन में, थोड़ी सी आवाज थोड़ी बुलंद और आगे करना, जो जीवन में मुझे दुख मिला है वो मैं दुख किसी को नहीं मिलने दूंगी, तो निश्चित रूप से संसार में कोई भी नारी दुखी नहीं होगी। सबसे बड़ा धर्म जानते हो क्या है? सबसे बड़ा धर्म, नरसिंह मेहता का एक भजन तो आपने सुना होगा। महात्मा गांधी के लिए भजन बहुत अच्छा लगता था। वैष्णव जन तो कहने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो कहने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो कहने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो कहने कहिए जे पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपे कार्य करे तोरे मन अभिमान ना आने रे। पर दुखे उपे कार्य करे तोरे मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो कहने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो कहने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन
भजन बहुत उपदेश देता है। पर स्त्री जेने मातुरे समझती में कृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने मातुरे हुआ थकी असत्य न बोले हुआ असत्य न बोले पर धन न धारे आखिरे तो प्रेणे कहिए जे पीर पराई जाने रे वैष्णो भगवान विष्णु के भक्त, कृष्ण के भक्त, राम के भक्त, उनको वैष्णव कहते हैं। कौन है? का वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन उसी को कहना चाहिए जो दूसरे के दुख और दर्द को अनुभव करे। वो स्वामी जी ने लिखा है कि परहित सारे सा धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा शम नहीं अधमाई। द्रौपदी जी ने जीवन में दुख को देखा, कहते हैं कि जो मुझे दुख मिला है वो दूसरी माँ को ना मिले। अगर ये माताएं मन में सोच ले भैया ये अपने पिल्ला को अपने घर ही में पहुंचा दो माता जी जिनका होए, क्योंकि अब हम तुम्हें देखें कि नहीं देखें, सो जौन माता जी क्यों बड़े प्रेम से ले जाओ अपने घर में बाधा हो। हाँ देखो हमारे मंगलदास को हम नहीं लाए अपने पास में। तो भगवान की मंगलमयी कृपा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि द्रौपदी के इस कथन में 6 चीजें मिलती हैं। धर्मम, न्याय्यम, सकरुणम, निर्वलीकम, समम और महत्। द्रौपदी के जीवन में धर्म है, द्रौपदी के जीवन में न्याय है, द्रौपदी के जीवन में करुणा है, द्रौपदी के जीवन में छिद्रान्वेषण की वृत्ति नहीं है और उसके जीवन में महानता है जो दया कर सकती है दूसरों को। ये गुण थे, इसलिए महाराज द्रौपदी के कहने के कारण फिर पांडवों ने मारा नहीं उसे, उसकी मणि छिन्नी और अर्धमुंचित करके उसे धक्के दे करके निकाल दिया। और क्योंकि शास्त्र में कहते हैं कि संभावत शिक्षाकिरणी कीर्ति मरणादतिरिच्यते, प्रतिष्ठित व्यक्ति का समाज में किया गया अपमान ही सैकड़ों मौत के समान होता है। संभावित कहूं अपजस लाहू और मरण कोटि सम दारुण दाहू। इसलिए